Hello guys, and today we're discussing this editorial that is positive climate on India engaging the US. ठीक है, engagement with the US should help India expand mitigation adoption action. ठीक है, इसमें किसके बारे में बात किया गया है? क्लाइमेट के बारे में बात किया है. ठीक है, और किसको लेके? यूएस को लेके. ठीक है, इंडियाज फ्रंट लाइन पोजिशन एज ए थर्ड हाइस्ट एमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस. इंडिया किस पोजिशन में है? थर्ड पोजीशन में है हाईएस्ट एमिटर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस के लिए. एंड हैज़ शार्पन फोकस ऑन इट्स फ्यूचर पॉलिसी. और बहुत ये क्या कर रहा है इंडिया अपने फ्यूचर पॉलिसी कोर्स को पे ध्यान दे रहा है कि क्या करना है, मिटिगेट करना है किसको? कार्बन एमिशन को अंडर द पेरिस एग्रीमेंट. ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट बहुत बड़ा एग्रीमेंट है जिसमें बहुत सारे कंट्रीज इंक्लूडेड है. इट इज़ एन इट इज़ एन irrefutable, it mean कि not denies, it has an not deny claim to a big part of the remaining global carbon. जो ग्लोबल कार्बन है उसको क्या कर सकते हैं? बजट को डिनाई नहीं कर सकते हैं. अलॉन्ग विथ अदर स्मॉलर नेशन विथ ए लो हिस्टोरिकल एमिशन. बहुत सारे में क्या है? लो हिस्टोरिकल एमिशन. हिस्टोरिकली क्या है? बहुत ज़्यादा एमिशंस कम है. बट रूम फॉर ए मॉनिटरिंग हैज़ श्रंक इन वर्ल्ड फेसिंग रिकॉर्ड टेम्परेचर एंड कैलेमेटियस वेदर इवेंट्स. ठीक है, तो यहाँ पे एमेनेवेरियस का मतलब क्या हो जाता है कि मतलब बहुत केयरफुल्ली चलना. ठीक है, बट रूम फॉर केयरफुल्ली हैज श्रंक इन द वर्ल्ड फेसिंग रिकॉर्ड टेम्परेचर एंड वेदर इवेंट. जो भी वेदर इवेंट हम लोग करेंगे उसको क्या करेंगे? बहुत केयरफुल्ली इसको लेके चलना पड़ेगा. ठीक है, there is a escalating pressure for India to commit itself to date where it can achieve net zero. ठीक है, और क्या है? इंडिया के ऊपर एक प्रेशर भी है कि वो एक डेट दिया हुआ है कि जब तक क्या करेगा, ये एकदम जीरो एमिशन तक पहुंचा देगा. ठीक है, जो भी ग्रीन हाउस अभी ट्रेप हो रहे हैं हम बहुत ज़्यादा थर्ड हाइस्ट में, इसको कितना तक ले जाएगा? जीरो तक ले जाएगा. एक एजेंडा रखा हुआ है कि 2030 तक हमको जीरो तक ले जाना. तो इस पर बहुत ज़्यादा इंडिया प्रेशर पे कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा. एंड रिमूविंग एज मच GHG as it is an amid on the line of a goal set by US and the European Union. देखिए यूएस और यूरोपियन यूनियन ने कितना सेट किया हुआ है? 2060 बाय अंडर चाइना. किसके द्वारा किया गया? चाइना द्वारा. एंड डिक्लेयरिंग ए नेट जीरो प्लान अंडर द पेरिस पैक्ट इज a disquieting prospect since it would impose expensive choices particularly in energy production. और ये क्या एक particularly choice दिया गया था सबको. The conundrum has been addressed at least partly by visiting US Special Presidential Envoy for Climate John Kerry with the promise of financing and technology to make renewable energy the core future development. और यहाँ पे क्या हुआ था? यूएस स्पेशल प्रेसिडेंशियल रखा गया था और इसमें क्या प्रॉमिस किया गया कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी हेल्प किया जाएगा टू मेक रिन्यूएबल एनर्जी क्या फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए. ठीक है, एंड स्पेसिफिक एरियाज ऑफ कॉपरेशन टू ब्रिंग डाउन एमिशन. अब वो बहुत सारे स्पेसिफिक एरिया हैं जहाँ पे क्या है बहुत ज़्यादा है तो उसको भी कम करना पड़ेगा. इन एंड फैसिलिटिंग फंडिंग फॉर 450 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030 से क्या करेगा? यूएसए प्रोवाइड करेगा 450 गीगावाट का एक रिन्यूएबल एनर्जी. ठीक है, जो कि इंडिया यूएस क्लाइमेट एंड क्लीन एनर्जी एजेंडा 2030 पार्टनरशिप इंडिया और यूएस के बीच में है ये. ठीक है, बात चल रहा है कितने तक इंडिया को ये करना है? 2030 तक. More clarity on a bilateral roadmap toward emissions reduction may come at COP26 conference in November. ये कब आ गया था? नवंबर में ही आ गया था. ठीक है, कि रिडक्शन करना है एमिशन को. ये एकदम क्लियर कट हो गया था. इंडिया meanwhile needs to get all state. और इंडिया को क्या ज़रूरत है कि जितने भी स्टेट इंडिया के अंदर वो क्या करे? मिटिगेट करे और हेल्प करे. ठीक है, कि क्लाइमेट लिंक्ड एक्सट्रीम वेदर एंड एटमोसफियर पॉल्यूशन जो है कॉज बाई फॉसिल फ्यूल्स जो भी हो रहा है जो चेंज करना है उसमें क्या करें? सब लोग हेल्प करें, सारे स्टेट मिलकर हेल्प करें नेशन को. ठीक है, एट द एंड ऑफ 2020 ईयर मार्क्ड बाई कोविड-19. बट क्या हुआ कि जैसे 2020 एंड हुआ उसी टाइम क्या हो गया? कोविड-19 आ गया जो कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव रहा यूनियन गवर्नमेंट के लिए. मिनिस्ट्री डिक्लेयर द कंट्री हैड अचीव 21% ऑफ इट्स 33% टारगेट टू कट एमिशन इंटेंसिटी ऑफ GDP बाई 2030. और ये कट हो चुका है जो कि टारगेट था. एंड सिमिलरली वॉज जनरेटिंग 37.9%. ठीक है, कितना करना था? 21% करना था और फिर 33 जितना था उसको 21 करना था बट हो नहीं पाया. सिमिलरली वॉज जनरेटिंग अभी जनरेट कितना? 37.9% हो रहा है पावर रिन्यूएबल रिसोर्स से. तो इनकरेजिंग द इमीडिएट चैलेंज लाइज इन कमिंग अप. बहुत ज़्यादा इमीडिएट चैलेंज आ चुका है. एडप्शन फ्रेमवर्क टू हेल्प द हाइस्ट रिस्क. और बहुत ज़्यादा रिस्क भी है लेकिन बहुत संभल के
इस पर काम करना होगा। द मिलियन लिविंग इन द पाथ ऑफ एनुअल साइक्लोन्स, बहुत साइक्लोन्स भी आया, इंक्लूडिंग रेसिडेंट ऑफ ए कोस्टल सिटीज। कोस्टल सिटीज़ के लिए क्या हुआ कि उनके लिए तो कोविड भी रहा, और क्या हुआ, एक क्या कहते हैं उसको, साइक्लोन्स भी तो ये कर दिया, हम क्या, रेजिंग द एबिलिटी ऑफ सिटी एडमिनिस्ट्रेशन टू हैंडल टर्म्स मिलियंस ऑफ वाटर रेगुलरली डम्प्ड इन फ्यू डेज रिक्वायरिंग प्लानिंग, फंडिंग एंड पॉलिटिकल। और इसमें क्या चाहिए, प्लानिंग भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, और पॉलिटिकल कमिटमेंट भी चाहिए, ठीक है। मेकिंग लो कॉस्ट इंश्योरेंस अवेलेबल फॉर हाउस अगेंस्ट क्लाइमेट रिलेटेड लॉस विल रेजली लीड टू ऑडिट। द पेरिस एग्रीमेंट कैन इजीली फंड मच नीडेड अर्बन ट्रॉफिटिंग एंड बेस्ट एम्प्लॉयमेंट। और ये पेरिस एग्रीमेंट जो क्या है वो फंड इजीली फंड लेवल है के लिए है, और क्या है, बूस्ट एम्प्लॉयमेंट के लिए। देयर इज ऑल्सो हेल्थ इम्पेक्टिव, और यहाँ पे हेल्थ इम्पेक्टिव बहुत अच्छा है। हीट स्ट्रेस हैज़ अ सीवियर इम्पैक्ट, और हीट जो है वो बहुत ज़्यादा एक इम्पैक्ट कर रहा है, काउजिंग हाई मोर्टेलिटी अमंग द वल्नरेबल एडल्ट, जो वल्नरेबल पीपल्स हैं उन लोग के लिए हाई मोर्टेलिटी आ रहा है, कौन, हीट। दे आर ग्रोइंग प्रॉब्लम्स बट दे ऑल्सो रिप्रेजेंट अपॉर्चुनिटी टू स्टे पोस्ट कोविड-19 पॉलिसी टूवर्ड बिगिन ग्रीन डेवलपमेंट। फॉर लो एमिशन फ्यूचर पॉलिसी मस्ट पुट नेचर एट ए सेंटर। बट हम लोग अगर फ्यूचर का करना है कि एमिशन मतलब कम हो जाए, ठीक है, एजेंडा है, उसमें क्या करना पड़ेगा, नेचर को सेंटर पे रख के ही सोचना होगा, ठीक है। सो थैंक यू गाइस।